क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में YouTube एक डेटिंग ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था? या फिर क्या आपको पता है कि 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी के चश्मे में एक सीक्रेट कोड छिपा होता है? क्या आप जानते हैं कि संतरे और किन्नू में क्या फर्क होता है? क्या आपको 1306 पैरों वाले दुर्लभ जीव के बारे में पता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, हम सभी के घर में माचिस का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है, जो हमारे रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीतते वक्त के साथ माचिस की पैकिंग चेंज क्यों हो गई है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे कंपनी का फायदा छिपा हुआ है। दरअसल शुरुआत में माचिस के डिब्बे पर तिल्लियों को जलाने के लिए बारूद की एक लंबी पट्टी बनाई जाती थी, जिसमें तिल्ली रगड़ने से आग जल जाती थी। लेकिन बीतते समय के साथ माचिस बनाने वाली कंपनियों ने बारूद की पट्टी के डिजाइन में चेंज कर दिया और उसे चेक आकार में बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक पट्टी को बनाने के लिए आधे बारूद का इस्तेमाल होता है। ऐसे में माचिस बनाने वाली कंपनियों को बारूद की खरीद कम करनी पड़ती है और कम बारूद में ज्यादा से ज्यादा माचिस व उसकी पट्टी का निर्माण हो जाता है, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। माचिस की पैकिंग में किए गए इस बदलाव की वजह से तिल्ली से आग जलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए कंपनी ने इस नई चेक डिजाइन वाली माचिस की डिब्बियों को ही बाजार में बेचना जारी रखा है। क्या आपको कभी माचिस की अलग पैकिंग की वजह से आग जलाने में परेशानी आई है? तो हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी कभी न कभी कट, कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड का इस्तेमाल किया होगा। इन शॉर्टकट कमांड की वजह से कंप्यूटर पर काम करना आसान हो जाता है, जबकि किसी भी चीज को कॉपी और पेस्ट करने का काम चुटकियों में पूरा हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कट, कॉपी और पेस्ट का आविष्कार किसने किया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस सुविधाजनक कमांड को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम लैरी टेस्लर है, जो पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर हुआ करते थे। लैरी टेस्लर का जन्म साल 1945 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद लैरी टेस्लर ने साल 1973 में जीरोक्स नामक कंपनी को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने कट, कॉपी और पेस्ट नामक फीचर को बनाने में सफलता हासिल की थी। कंप्यूटर के इस शानदार फीचर को तैयार करने में लैरी टेस्लर की मदद टिम मॉट नामक व्यक्ति ने की थी, जो उनके सहायक कर्मचारी थे और उसी कंपनी में काम करते थे। इन दोनों व्यक्तियों की वजह से आज आप और हम कंप्यूटर पर आसानी से काम कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, इन दिनों बाजार में मिलने वाले फल और सब्जियों को केमिकल के जरिए जल्दी पकाया जाता है, ताकि उन्हें बाजार में बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ऐसे में हम सेहतमंद रहने के लिए जिन फलों का सेवन करते हैं, असल में उन्हें खाने में हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है। इसलिए अगर आप बाजार में बिकने वाले असली और नकली केलों की पहचान करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने जा रहे हैं। आमतौर पर व्यापारी कच्चे केले को जल्दी पकाने के लिए उसके ऊपर कार्बाइड नामक केमिकल का छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से केले की त्वचा पीली हो जाती है और केला जल्दी पक जाता है। ऐसे में कृत्रिम रूप से पकाए गए केले का छिलका तो पीला हो जाता है, लेकिन उसका डंठल हरा ही रह जाता है। वहीं प्राकृतिक रूप से पकने वाले केले का डंठल सबसे पहले पीला होता है, इसके बाद केले का छिलका पीला पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में आप बाजार में बिकने वाले केले की पहचान उसके डंठल से कर सकते हैं, ताकि आपकी और आपके बच्चों की सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको बता दें कि केलों को जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल इतना खतरनाक होता है कि उसे खाने से आपके शरीर में कैंसर कोशिकाएं पनप सकती हैं, जबकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद यकीनन आप केले की क्वालिटी को बेहतर ढंग से पहचान पाएंगे, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, आज हर कोई स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक से बढ़कर एक मोबाइल ब्रांड मौजूद है। इन्हीं ब्रांड्स में से एक है सैमसंग, जिसके प्रोडक्ट्स आज दुनिया भर की मार्केट में बिकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग की शुरुआत मोबाइल मेकिंग कंपनी के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि यह कंपनी अपने शुरुआती दौर में फल और सब्जियां बेचने का काम करती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 1938 में ली ब्योंग चुल नामक एक कोरियन व्यक्ति ने सैमसंग की शुरुआत की थी। उस दौर में सैमसंग एक कोरियन स्टोर हुआ करता था, जो विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी और नूडल्स आदि बेचता था। इस तरह धीरे धीरे सैमसंग का विस्तार होता चला गया और कंपनी शुगर मिल से लेकर इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने लगी, जिसकी वजह से सैमसंग पिछले 80 सालों में चीनी से लेकर हवाई जहाज तक कई विभिन्न चीजों का निर्माण कर चुकी है। इस तरह 13 जनवरी 1969 को सैमसंग की नींव एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के रूप में रखी गई थी, जिसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाए और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर इंसान के अंदर किसी भी व्यापार की शुरुआत करने की हिम्मत हो, तो वह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोग रोनाल्डो के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप भारत के उस मशहूर फुटबॉलर के बारे में जानते हैं जिसका नाम टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है? हम बात कर रहे हैं भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री की,
जिनका नाम इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुनील छेत्री ने भारत में फुटबॉल के क्रेज को एक नए स्तर तक पहुंचाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी एक लोकप्रिय खेल बन चुका है। सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में 72 गोल किए हैं, जिसकी वजह से वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। हालांकि अब सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल मैच से संन्यास ले लिया है, लेकिन वह घरेलू फुटबॉल मैच में बेंगलुरु टीम की तरफ से खेलते हैं। ऐसे में अगर आप भी विदेशी फुटबॉलर्स को बढ़ावा देते हैं तो अपने देश के खिलाड़ियों को भी प्यार देना और प्रोत्साहित करना बिल्कुल न भूलें। फैक्ट नंबर 6, सर्दी के मौसम में बाजार में संतरा और किन्नू बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, जिसे खाने से स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारे फायदे होते हैं। लेकिन कई लोग किन्नू और संतरे के बीच आसानी से फर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह दोनों ही फल काफी हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको किन्नू और संतरे के बीच फर्क करने की ट्रिक बताने जा रहे हैं। सबसे पहला अंतर ये है कि संतरे का छिलका हल्के नारंगी या हरे रंग का होता है और छिलका काफी पतला और ढीला होता है। वहीं किन्नू के छिलके का रंग चटक नारंगी होता है, जबकि उसका छिलका बहुत मोटा और टाइट होता है। इसके अलावा किन्नू साइज में बड़ा होता है और वह ज्यादा रसीला भी होता है। वहीं संतरा छोटे से मध्यम आकार का होता है और वह किन्नू के मुकाबले कम रसीला होता है। किन्नू का इस्तेमाल जूस के लिए किया जाता है, जबकि संतरा मौसमी फल के रूप में खाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आज YouTube एक बहुत बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से आज लाखों करोड़ों लोग कमाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने शुरुआती दौर में YouTube एक डेटिंग ऐप हुआ करता था, जिसे पीपल कंपनी में काम करने वाले 3 कर्मचारियों ने फरवरी 2005 में तैयार किया था। यह तीनों कर्मचारी YouTube को वीडियो डेटिंग ऐप के रूप में लॉन्च करना चाहते थे, ताकि युवाओं को एक दूसरे से जुड़ने और बातचीत करने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिल सके। इसके लिए YouTube के निर्माताओं ने एक विज्ञापन भी बनाया था, जिसमें युवा लड़कियों को अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो YouTube पर पोस्ट करके इनाम के रूप में $100 कमाने का ऑफर दिया था। ऐसे में जो लड़की YouTube पर अपना वीडियो पोस्ट करती थी, उस वीडियो को देखने वाले लड़कों को लड़की के साथ डेट पर जाने या उससे बातचीत करने की सुविधा मिलती थी। लेकिन YouTube का ये आइडिया ज्यादा काम नहीं आया, जिसके बाद उन तीनों दोस्तों ने YouTube को किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करने वाला प्लेटफॉर्म बना दिया। इस तरह YouTube पर एक के बाद एक कई लोगों ने वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में इस ऐप की प्राइस वैल्यू बढ़ने लगी। इसके बाद नवंबर 2006 में गूगल ने YouTube को $1.65 अरब की कीमत पर खरीद लिया था, जो आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। फैक्ट नंबर 8, भारतीय करेंसी के हर नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है, जिसकी वजह से उस नोट को बाजार में लेन देन के लिए स्वीकार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी के हर नोट पर महात्मा गांधी के चश्मे के ऊपर सीक्रेट कोड मौजूद होता है, जिससे नोट के असली या नकली होने का पता लगाया जा सकता है। महात्मा गांधी के चश्मे के बाईं तरफ एक बहुत ही छोटे और बारीक शब्दों में RBI लिखा होता है, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना देख पाना असंभव है। इस कोड का इस्तेमाल नोट की जांच करने के लिए किया जाता है, जिससे असली और नकली नोट के बीच आसानी से अंतर किया जा सकता है। इस सीक्रेट कोड को नकली नोटों पर छापना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए इस काम को अंजाम देने वाले लोग नकली नोटों पर RBI का सीक्रेट कोड नहीं छाप सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में कई प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं, लेकिन क्या आपने कभी 1306 पैरों वाले अनोखे जीव के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह दुर्लभ जीव ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, जो एक प्रकार का मिलीपीड है और उसके पास 1 या 2 नहीं बल्कि 1306 पैर मौजूद हैं। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जो 200 फीट की गहराई में खोजा गया है और उसकी शारीरिक लंबाई 95.7 मिलीमीटर है। वैज्ञानिकों की माने तो यह जीव काफी हद तक एक USB केबल की तरह दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिकों ने 1306 पैरों वाले इस मिलीपीड को यूमिलीप्स पर्सिफोन नाम दिया है, जो आज से 40 करोड़ साल पहले भी धरती पर मौजूद था। मिलीपीड का शाब्दिक अर्थ 1000 पैर होता है, इसलिए बेहद ज्यादा पैरों वाले जीव को मिलीपीड की प्रजाति कहा जाता है। आपको बता दें कि यूमिलीप्स पर्सिफोन से पहले धरती पर सबसे ज्यादा पैरों वाले मिलीपीड का नाम इलैक्मे प्लैनिपिस था, जो साल 1980 में कैलिफोर्निया में खोजा गया था और उसके पास कुल 750 पैर मौजूद थे। जमीन के अंदर पाए जाने वाले ज्यादातर मिलीपीड के पास आंखें नहीं होती हैं और उनका शरीर पारदर्शी यानी रंगहीन होता है, जो फंगस में रहते और पनपते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।